सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया खसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का गवर्नर तमसिली सौंदराराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असेंबली पूजाराम श्रीनिवास, काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी, रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी हरीश राव, KTR और दीगर ने इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया हैदराबाद में 9 दिनों तक क़याम करेंगे। सिकंदराबाद के राष्ट्रपति भवन में उनका क़याम रहेगा। अपने दौरे हैदराबाद के दौरान सदर जमहूरिया 22 दिसंबर को राजभवन में मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। 23 दिसंबर को पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के 27वें सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। 25 दिसंबर को कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। 27 दिसंबर को तेलंगाना की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा मकामी मुसलमानों ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। पुलिस की तरफ से भारी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। उसके बावजूद नमाज की अदायगी के साथ ही नौजवानों ने शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। सैकड़ों की तादाद में नौजवान मक्का मस्जिद के सामने और चांद मीनार के अतराफ मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। नौजवानों ने CAA एक्ट के खिलाफ नारेबाजी की, NRC की मुखालफत की। तेलंगाना हुकूमत से रियासत में NRC को नाफिज नहीं करने की मांग की। पुलिस ने तकरीबन 20 नौजवानों को हिरासत में लेकर कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। They came out, they were quite in big number and they have raised some slogans and they have shown some placards. But we have handled it very tactfully and then we have allowed them also for some time, and later on they were asked to disperse and they were dispersed, and now the situation is totally free and our bandobast will continue till the evening. And only thing we request the public, they should have this whatever they want to protest, it should be peaceful and they should cooperate with the police, and police also will cooperate with them tactfully. And with the cooperation of the protesters itself, we have been able to let it go peacefully without any obstruction, without any problem to the public. इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने CAA एक्ट को काला कानून करार दिया। उन्होंने हुकूमत पर कानून के जरिए अवाम में तफरीक करने और माहौल को बिगाड़ने का इल्जाम लगाया। ओवैसी ने अवाम से पुरअमन एहतजाज जारी रखने की अपील की और तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। राइट है, मगर वायलेंस को कंडेम करना सबको पड़ेगा। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वायलेंस क्यों होना चाहिए? वायलेंस हरगिज ना हो। और अगर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है, देश की रूह को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और हमारे देश के जो आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जौहर बरदरान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, इनकी अगर लेगेसी को बचाने का है तो इन्होंने हमको कैसे आज़ादी दिलाई? नॉन वायलेंस जरिए दिलाई। और इनको नाम को अगर जिंदा रखने का है तो हमको वायलेंस को कंडेम करना पड़ेगा, मगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वायलेंस होगा तो फिर हम तो गलत काम कर रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। अंबरपेट में वाक़ दरगाह हजरत सिद्दी अंबर बाबा के पास मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने शहरियत कानून और NRC को वापस लेने की मांग की। हुकूमत पर आइन के खिलाफ कानून बनाने और मुल्क के अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम करने का इल्जाम लगाया और कानून को वापस लेने की मांग की। CAA के खिलाफ जिला संगारेड्डी के कोहेर में भी बाद नमाज जुमा एहतजाज किया गया। रैली का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड से हुआ। मंडल ऑफिस पर एहतजाज किया गया और MPD और कोमेमोरेंडम पेश किया गया।
एहतजाज रैली में तमाम मसाजिद के इमामों समेत टीआरएस टाउन पर प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल वाहिद और तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने सीएए को मुल्क दुश्मन कानून करार दिया और कहा कि यह कानून मुल्क में इंतशार पैदा कर रहा है और सेक्युलर ताने बाने को मुतासिर कर रहा है। एहतजाजियों ने सीएए को वापस लेने का मुतालबा किया। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम हिंदुस्तान के कानून का एहतराम करते हैं और करते वाले हैं, तो इसी तरह कायम रहिए। अल्लाह ताला हमारे साथ है। कानून का एहतराम कीजिए और जो उनका एहतराम कीजिए, इस बात का एहसास दिलाइए। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालफत करते हुए निज़ामाबाद में बहुजन लेफ्ट फ्रंट की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और मरकजी हुकूमत से आइन के खिलाफ बनाए गए कानून को वापस लेने की मांग की गई। खम्मम में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पवेलियन मैदान से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। पुलिस ने रैली की इजाज़त नहीं दी और एहतजाजियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस मौके पर कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इससे पहले एहतजाजियों ने धरना चौक पर पुरअमन एहतजाज किया। जिला खम्मम के CPI सेक्रेटरी हेमंत राव ने हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को वापस लेने की मांग की। इस कानून को आइन और जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। వ్యవస్థకి ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ సిఏఏను వెంటనే ఉపసంహరించాలని చెప్పేసి ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఇవాళ భారత లౌకిక వ్యవస్థకి ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ చట్టం వల్ల ఇవాళ ఒక మతం వారిని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ భారతదేశం నుంచి గెంటివేయాలనేటువంటి ఒక దుష్ట ప్రయత్నం హిందూ రాష్ట్రంగా ఈ భారతదేశాన్ని మలచాలనేటువంటి నరేంద్ర మోడీ శాల యొక్క ప్రభుత్వ తీరుకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ప్రజలంతా కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు। కానీ మొండి ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్రజల యొక్క ఆలోచనల్ని ఇవాళ కులాలకి మతాలకు అతీతంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని కూడా ఉల్లంఘించి ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించి తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టం భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యానికి ఇవాళ ప్రమాదకరమైనటువంటి చట్టం। ఇవాళ ఈ చట్టం అమలైతే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఇవాళ ఒక వర్గం వారే ఒక మతం వారే ఇవాళ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఒక దుష్ట ప్రయత్నం కుట్ర ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం చేయబోతా ఉంది। అందుకని లౌకిక వ్యవస్థకి ప్రతీక అయినటువంటి భారతదేశంలో ఇటువంటి చట్టాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదు। ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలా, లేకపోతే ఈ ఉద్యమం మరింత ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। हैदराबाद में मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से आज शाम दारुस्सलाम शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। इस इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से एहतजाजी जलसे में शिरकत की अपील की है। उन्होंने एहतजाज को ज़रूरी करार दिया और तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की। हम यही बताएंगे कि जो कानून बनाया गया है, शहरियत तरमीमी बिल का जो कानून बनाया गया है CAA का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक कानून है और इस कानून को NRC से देखना बेहद ज़रूरी है। और NRC का काम तो शुरू हो चुका है NPR के ज़रिए। अब आपके घर पे आके जब NPR होगा, उसका क्वेश्चनेयर की कॉपी मेरे पास है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रसाद भोसेकर के घर में कितने लोग रहते हैं और जब उतने लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट है या नहीं। अब देश के होम मिनिस्टर खुद बता दें कि देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। 4%, 10%, 15%। NPR के जरिए क्या करेंगे आप उनको डाउटफुल में डाल देंगे, फिर जब NRC होगा तो और उसमें तमाशा हो जाएगा। सरकार ये कर रही है ना, इसीलिए तो सब लोग फिक्रमंद हैं। पहले तो देश के बारे में फिक्रमंद है कि ऐसा आपने काला कानून बनाया मजहब की बुनियाद पर, यह खुद गलत है।
बिजली और पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, ये कहना है तेलंगाना की गवर्नर सोंद्रा राजन का। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बिजली के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर संजीदा है, जिसके लिए कई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है। हैदराबाद के विश्वेश्वरैया भवन में स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की क़यादत में एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें रियासती गवर्नर सोंद्रा राजन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। On air condition, few trees can give 4% more coolness than the air condition, which is rendered by the perspiration, evaporation of the water droplets from the trees. So we can plant lot of trees in our offices, near office premises, in the office premises and the campus, so that our energy consumption due to air condition is much reduced, which is the primary form of energy conservation by our household activities and as well as our official activities. ख़वातीन पर हो रहे मजालिम को रोकने के लिए शी टीम ने रियासी सतह पर अपने काम को वुसअत देने का फैसला किया है। इससे मुतल्लिक़ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस स्वाति लकड़ा ने सर्कुलर जारी किया है। इस दौरान पोस्टर भी जारी किया गया है। शी टीम डायल 100 हॉक आई एप्लीकेशन से मुतल्लिक लड़कियों और ख़वातीन में शऊर बेदार करने का भी फैसला लिया गया है। स्वाति लकड़ा ने कहा कि अजला में भी शऊर बेदारी प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। वुमेंस और गर्ल्स कॉलेजों में पुलिस की जानिब से शुरू करदा ऐप से मुतल्लिक शऊर बेदार किया जाएगा। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। यही बच्चे चंद नागजीर हालात के सबब बच्चा मजदूरी का शिकार हो रहे हैं। इन बच्चों को तालीम फराहम करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने ये बात कही। डीजीपी ने कहा कि 1 जनवरी से शुरू करदा ऑपरेशन इस्माइल कामयाबी से चल रहा है। डीजीपी दफ्तर में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। डीजीपी ने कहा कि जिन बच्चों को ऑपरेशन इस्माइल के तहत बचाया गया है, उन बच्चों को सहरा फराहम किया जाएगा, उन्हें बेहतर से बेहतर तालीम फराहम की जाएगी। हिदायत फाउंडेशन ने बेघर अफराद की मदद करने का बीड़ा उठाया है। हिदायत फाउंडेशन के बानी और मेंबर्स ने सड़क के किनारे शब बसरी करने वालों में शॉल तकसीम किए। फाउंडेशन के बानी मोहम्मद शाहिद ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बेघर अफराद सड़क के किनारे शब बसरी करते हैं, उनमें शॉल तकसीम किए। कल रात फाउंडेशन के अरकान ने सिकंदराबाद स्टेशन के अलावा गांधी हॉस्पिटल, कोठी, MGBS, JBS, काचीगोड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में सड़क के किनारे शब बसरी करने वालों में शॉल तकसीम किए। उन्होंने कहा, खिदमत खल्क ही खिदमत खालिक है। बेसहारा अफराद को सहारा फराहम करना तंजीम का अहम मकसद है। आज अपन लोग घर में रह के गर्म सो रहे तो भी सर्दी हो रही, उन लोग रोड पे सो रहे, उनका परेशानी को अपन समझ के और कोई करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं, उन लोग भी ज़रा अपने टाइम थोड़ा निकाल कर अपने कारोबार में से थोड़ा टाइम निकाल के इन लोग को एक ब्लैंकेट आप लोग भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कई सारे शेल्टर बनाए गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छा काम करे और ये गरीबों के लिए और थोड़ा और उसको और इम्प्रूवमेंट करके ये रोड पे नहीं। वक्त हो गया आंध्रा की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज। कई शहरियों में रैलियों का इनकाद। कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का इंतबा। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम बनाने की तजवीज को मिली हरी झंडी। GN राव कमेटी ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को पेश की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश 3 सदर मकाम की मुखालफत में किसानों का एहतजाज जारी। सड़कों पर पकवान के जरिए दर्ज कराया गया एहतजाज। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के साहिल पर एयर शो का इनकाद। एयर शो में अमेरिका, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की ने लिया हिस्सा।
मुल्क के दीगर मकामात की तरह आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में आज शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कई तंजीमों ने शहरियत कानून को मनसूख करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। हुकूमत पर मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने का इल्जाम लगाया और कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का इंतबाह भी दिया। और हुकूमत के खिलाफ बड़ा आदमी हर किसी को चंद्रबाबू नायडू के घर का घेराव करेंगे और जब जगन मोहन रेड्डी के घर का ऑफिस का घेराव करेंगे। यकीनन अगर वक्त आया तो हम जरूर करेंगे। और आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान थे, हिंदू थे और सिख और ईसाई थे, फरीक नहीं हुआ जंग आज़ादी में। आज वो कह रहा है कि तुम मुसलमान हिंदुस्तान के कहाँ हो। अरे अगर वाकई अगर बाहर से आए हुए लोगों को निकालना था तो जैसा तरीका है उस तरीके से निकालते। कब तक हम घरों में बैठेंगे? कब तक हम खामोश दबे रहेंगे इन पार्टियों के बैनर के नीचे? हाँ, तेलुगु देशम पार्टी जरूरत है, OSR पार्टी की भी जरूरत है। मैं पार्टियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सियासत उस वक्त काम आती है जब हमारे को कोई तकलीफ हुए तो आकर खड़े। सियासत सर्विस करने के लिए है। जब तक इस बिल को वापिस नहीं लेंगे उस वक्त तक हम दम नहीं लेंगे। ये मसला मुसलमानों का जरूर है, हमारा टारगेट फर्स्ट हम है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम गैर मुसलमानों का भी मसला है। NRC अगर शुरू हो जाए तो NRC के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट्स देंगे अगर उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नौकरी करने वाला वो जो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसकी नौकरी का दरमा आना बंद हो जाएगा। दुकान है तो दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बच्चा अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहा तो उसका एडमिशन खत्म हो जाएगा। ये खतरा मुसलमानों के साथ साथ तमाम गैर मुसलमानों के साथ भी लगा हुआ है। तो चाहिए कि ये मूवमेंट सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरी पब्लिक मूवमेंट बनाए, तो पूरे हिंदुस्तान झुक कर आएगा। कृष्णा जिला के मेलावरम में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों के अलावा मकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजियों ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की मरकज से मांग की। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। मरकज की जानिब से पेश करदा शहर तरमीमी एक्ट के खिलाफ कृष्णा जिले के नंदीगामा में एहतजाज किया गया। तहसीलदार दफ्तर के रूबरू मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने कहा कि CAA जमहूरियत के खिलाफ है। मखसूस तबके को निशाना बनाने के मकसद से ही मरकज ने इस कानून को लाया है। उन्होंने शहर तरमीमी कानून को मनसूख करने की मरकज से अपील की। अनंतपुर में भी शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। रायदुर्ग तहसीलदार के दफ्तर तक बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में मुसलमानों के साथ दीगर अफराद ने शिरकत की। CAA कानून की मजम्मत की और कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने इस कानून को मुखालिफ मुस्लिम करार दिया। इस मौके पर पुरअमन रैली निकाली गई। शहरियत कानून के खिलाफ विजयवाड़ा के अक़लियती तालीमी इदारों ने बंद मनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। अक़लियत ने हुकूमत पर आइन के खिलाफ कानून बनाने का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और कानून को मनसूख करने की मांग की जा रही है। ऑल सेक्युलर एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से करनूल के इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज मैदान तक शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। बिल्कुल वापस करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, इसकी भरपूर जो है मजम्मत करते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि इस CAA बिल को
बिल्कुल हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसको कोई इंसान अपने नजदीक इसको पसंद नहीं करता। लिहाजा मैं हुकूमत से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां तक हो सके इस ACC को CAA के खिलाफ में जो हम लोग रैली निकाल रहे हैं उसको वापस ले लें, और अगर इसके एहतजाज जो पुरअमन एहतजाज है करनूल का, कि आज भी मुसलमान का जब मसला आता है तो ये सब लोग मुत्तहिद हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम बनाने हुकूमत की तजवीज को GN कमेटी की जानिब से हरी झंडी दिखाई गई है। GN राव कमेटी के अरकान ने आज वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट पेश की। कमेटी ने अमरावती में असेंबली, विशाखापट्टनम में सेक्रेटरीट और करनूल में अदालत कायम करने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा कि रियासत के 3 सदर मकाम होने से तमाम इलाकों से इंसाफ किया जा सकेगा और तमाम इलाकों की यकसा तरक्की होगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम बनाने की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती में किसानों का एहतजाज जारी है। 29 गांव के किसान भूख हड़ताल पर हैं। किसानों ने हुकूमत से अपने तजावीज़ को वापस लेने की मांग की है। किसानों ने आज सड़कों पर वकवान किया और अपना एहतजाज दर्ज कराया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू अनंतपुर के दौरे पर हैं। तीसरे दिन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी दफ्तर में मकामी लीडरों से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रबाबू ने मकामी सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाने का लीडरों को मशवरा दिया। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी लीडरों पर हुक्मरान जमात के लीडरों की जानिब से हो रहे हमलों की शदीद मजम्मत की। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के साहिल पर एयर शो का इनकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर दाखिला मेकातोटी सुचरेता ने एयर शो का इफ्तिताह किया। एयर शो में अमेरिका के अलावा स्पेन, थाईलैंड, तुर्की ने हिस्सा लिया। एयर शो अवाम की तवज्जो का मरकज रहा। इस दौरान तलबा ने सकाफती प्रोग्राम्स भी पेश किए। वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम को रोकने के लिए दिशा एक्ट को लाया है। इस एक्ट के जरिए इस्मत रेजी के मुलजमीन को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 हफ्तों में सजा दी जाएगी। మరి ఈ మధ్య కాలంలో మన పొరుగు రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి దిశ ఘటన, ఇలాంటి ఘటనలు చూసిన వెంటనే మరి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలాంటి ఘటన మన రాష్ట్రంలో జరిగితే మన మహిళలకు ఏ విధమైనటువంటి రక్షణ కల్పించాలి, మనం ఏ విధంగా మన మహిళా భద్రత పట్ల, మహిళా సంక్షేమం పట్ల మనం చిత్తశుద్ధితో ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావాలి అని చెప్పి మనకు ఏపీ దిశ యాక్ట్ 2019 తీసుకురావడం జరిగింది। जमीयत अहले हदीस की जानिब से करनूल में 28 दिसंबर को अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया जाएगा। मरकजी जमीयत अहले हदीस करनूल के सेक्रेटरी उबैदुल्लाह ने यह ऐलान किया है। उन्होंने इससे पहले पयाम अमन कॉन्फ्रेंस के पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना फजल रहमान उमरी करेंगे। दिसंबर 2019 एग्जीबिशन ग्राउंड में बड़े बड़े उलमाए कराम जनूबी हिंद के बेंगलुरु से, बॉम्बे से बड़े बड़े उलमाए कराम शिरकत फरमा रहे हैं और उन्वान है, कॉन्फ्रेंस का उन्वान है अमन का पैगाम, पयाम अमन, द मैसेज ऑफ पीस। और इसके ताल्लुक से जुड़े हुए तमाम अमन के ताल्लुक से तमाम पहलुओं पर इंशाअल्लाह सैर हासिल बहस होगी।
करनूल में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रुकन अहमद अली खान, मौलाना सुलेमान नदवी और महबूब बादशाह DSP और दीगर शरीक रहे। इस मौके पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सदर हाफिज मंजूर ने कहा कि अक़लियतों की तरक्की के तालीमी मैदान में आगे बढ़ना जरूरी है। करनूल के उस्मानिया कॉलेज में अलमनाई एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद किया गया। साल 1950 से अब तक के कदीम तलबा ने इस जलसे में हिस्सा लिया। इस मौके पर कदीम तलबा ने अपनी यादों और तजुर्बात से हाज़रीन को वाकिफ कराया। उस्मानिया कॉलेज के मैनेजमेंट की जानिब से साल 1970 बैच को तहनीत पेश की गई। करनूल में आज CPM की जानिब से एक रोज़ा जंजीर भूख हड़ताल का इनकाद अमल में लाया गया। ये भूख हड़ताल धरना चौक पर मुनक्किद की गई। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से आंध्र प्रदेश की तकसीम से पहले किया गया वादे को पूरा करने की मांग की। उन्होंने रियासतों को खुसूसी दर्जा देने की मांग की। विजयवाड़ा के गांधीनगर में आशिक जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। जहर पीकर आशिक जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। एक दिन कबल गोड़ीवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले लोकेश और गोमती ने विजयवाड़ा की एक लॉज में कमरा किराए पर हासिल किया था, जहां पर इन दोनों ने खुदकुशी की कोशिश की। रूम का दरवाजा न खुलने पर पुलिस की मदद से दरवाजे को तोड़ दिया गया। पुलिस की इत्तला के मुताबिक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लोकेश जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। पुलिस ने लोकेश को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। गोमती निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। एक छोटा सा ब्रेक